नमस्कार, वेलकम टू प्रज्ञानम क्लासेस। मैं हूं योगेश कुमावत। नाउ आप ये जो विजुअल आप स्क्रीन पर आपके सामने देख रहे हैं ना, ये श्रीनगर कश्मीर से आ रहे हैं। ये ब्लास्ट कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ। इस ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी, इतना भयानक ये विस्फोट हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मुझको यहाँ बोलना पड़ेगा कि हमारे 9 पुलिसकर्मी मारे जाने की खबर है और लगभग 32 के करीब इंजर्ड बताए जा रहे हैं। और अगर आप इस पुलिस स्टेशन की बात करें तो इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। ये ब्लास्ट इतना तेज हुआ कि पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही तबाह हो गया और लोग वहाँ कुछ भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ये जो पुलिस स्टेशन का ग्राउंड है अब केवल वही बचा है। दीवारें खून से भर गई, चारों तरफ बस तबाही का माहौल ही दिखाई दे रहा है। आप पुलिस के व्हीकल देख सकते हैं, इवन ग्राउंड हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। आप यहाँ ये सब देख सकते हैं कि किस हद तक डिस्ट्रक्शन हुई होगी, किस तरह का ये ब्लास्ट था, कितना यहाँ नुकसान हुआ होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या ये एक आतंकवादी हमला था, क्या किसी आतंकवादी ने ये विस्फोट किया है क्या? तो नहीं, ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। सब कुछ समझाता हूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल प्रज्ञानम क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें हमारा चैनल शेयर कर सकते हैं। नाउ ये ब्लास्ट कल शाम 4 बजे हुआ था। मैंने इसकी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम इसलिए लगाया कि मैं देख रहा था कि क्या ये एक टेररिस्ट अटैक है या है एक एक्सीडेंट। तो अब सब क्लियर हो चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे आर्मी की ओर से स्टेटमेंट आ चुकी है कि ये एक टेरर अटैक नहीं था, ये एक एक्सीडेंट था। मुझको एक बात यहाँ बोलनी पड़ेगी कि जो दिल्ली ब्लास्ट में फरीदाबाद से जो लोग पकड़े गए ना, वो किस हद तक डिस्ट्रक्शन की प्लानिंग करके बैठे थे। क्योंकि यहाँ हुआ क्या है कि जो दिल्ली ब्लास्ट में जो हरियाणा के फरीदाबाद से जो डॉक्टर पकड़े गए थे, वो भारत में एक बड़ा आतंकवादी हमला प्लान कर रहे थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी नाम सामने आया। ये लोग एक बड़ी प्लानिंग में थे कि भारत को एक हैवी डैमेज दिया जाए। इन डॉक्टर्स के यहाँ जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, बहुत सारे और वेरियस केमिकल्स बरामद किए हैं। इनका प्लान ये था कि जो दिल्ली रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ था ना, ऐसे ब्लास्ट हिंदुस्तान की 30-32 जगह ये ओवरऑल ब्लास्ट करने वाले थे। थैंक गॉड, और मुझे यहाँ भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि इन्होंने पहले ही इन सब का पता कर दिया और हमने ये सब पकड़ लिया। नहीं तो ऑल ओवर इंडिया इतने इनोसेंट लोग मारे जाते ना, यू कांट इमेजिन। इतने सारे लोगों की यहाँ पर जान बच गई। नाउ अब यहाँ पर हुआ क्या है बताता हूँ। हमने फरीदाबाद और वेरियस और लोकेशन से जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा है, उसको जांच के लिए श्रीनगर ले जाया गया। हमारे पास दिल्ली ब्लास्ट का जो एविडेंस था, बस यही अमोनियम नाइट्रेट था। दिल्ली ब्लास्ट की जो लीगल कार्रवाई होनी थी, उसके लिए केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब ये सारे केमिकल नौगाम पुलिस स्टेशन में रखकर स्टोर किए गए थे। अचानक से उनमें इतना लार्ज स्केल पर एक्सप्लोजन हुआ, इतना तेज धमाका हुआ कि पूरा पुलिस स्टेशन ही डिस्ट्रॉय हो गया और इतनी सारी जानें चली गई। पहले मैं वो ब्लास्ट का वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद करते हैं एकदम डिटेल में बात। देखिए, मैं प्ले कर रहा हूं। ब्लास्ट के बाद ये डरा देने वाले विजुअल सामने आते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है, तो क्या किसी आतंकवादी ने ट्रिगर किया है या कुछ और हुआ है? ऐसे कैसे ब्लास्ट हो सकता है? तो पहले तो यही आइडिया लगाया जा रहा था कि ये एक हो सकता है कि टेरर अटैक हो। फिर आज मॉर्निंग में अब क्लियर हो गया कि ये एक एक्सीडेंट था। तो ये एक्सप्लोजन बताया जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो उस पुलिस स्टेशन में स्टोर करके रखा गया था, वो हीट की वजह से ब्लास्ट हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन रेस करना चाहिए कि क्या हम आतंकवादियों से जो मटेरियल पकड़ते हैं, क्या हमारे पास उसके ट्रांसपोर्ट की और स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है क्या? ये केमिकल जब पता है कि हीट और हवा की गैर मौजूदगी में अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं। इसलिए अमोनियम नाइट्रेट को ऐसी जगह रखा जाता है जहां कोल्ड स्टोरेज हो। ये एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा दुखद है। हमने इसको गलत तरीके से स्टोर करके रखा था। अब अगर अमोनियम नाइट्रेट की हिस्ट्री देखें तो इतिहास में इससे कई जगह कई बार एक्सप्लोजन हो चुके, और जितनी भी बार ये ब्लास्ट हुआ है उन सब में एक बात कॉमन थी कि उन्हें गलत तरीके से स्टोर करके रखा गया था, या तो ऐसी जगह जहां हीट बहुत ज्यादा हो या ऐसी जगह जहां वेंटिलेशन की कमी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं बेरूत की। बेरूत कैपिटल है लेबनान की। यहाँ 2020 में यहाँ
हजारों केजी अमोनियम नाइट्रेट स्टोर करके रखा गया। एक दिन एक हेवी अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। आप सबसे मैं चाहता हूं वो वीडियो देखें। इसके अलावा भी मैं आपको और वीडियो दिखाता हूं जहां पर अमोनियम नाइट्रेट से किस हद तक एक्सप्लोजन होता है। तो देखिए, एक एक करके सारे वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद करते हैं वो बात। شيمطان هون خلاص خلاص ما واصله What? 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 شو هاد برو فرقعت ناري واو الله اكبر الله اكبر इस तरह का ब्लास्ट होता है इस केमिकल से। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि जब ये अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल इतने ज़्यादा पावरफुल होते तो हमें ज़रूरत क्या है इसको बनाने की। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जितने ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट के मिसयूज़ हैं उतना ही ये यूज़फुल भी है। इसे कई इंडस्ट्रीज़ में काम में लिया जाता है। हमारे जो खेतों में फर्टिलाइज़र, उर्वरक और कई तरह की यूरिया खाद में से काम में लिया जाता है। पर ये सब तो ठीक है, पर यहाँ ये क्वेश्चन तो पूछा जाना चाहिए कि क्या हमारे पास इतना सा भी इस तरह के स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है कि हम इस तरह के केमिकल को स्टोर कर पाएं। कम से कम इतना तो स्टोर हो हमारे पास जितना हम टेररिस्ट से पकड़ते हैं। इतना एक्सप्लोजिव बरामद हुआ, ये हमारे पास एविडेंस भी था दिल्ली ब्लास्ट का। अब गवर्नमेंट की ओर से इस पर पूरी क्लियरेंस आई है। वो वीडियो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं प्रेस ब्रीफिंग का। In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. ये सब देखकर माइंड तो ऑफकोर्स घूम जाता है, पर अब गवर्नमेंट को इस और भी ध्यान देना हो कि इस तरह के कोई वेपन या केमिकल या कोई और तरह के सामान जो इन आतंकवादियों से पकड़े जाते हैं उनको स्टोर करने की कैपेबिलिटी हमें होनी चाहिए। नुकसान तो ऑफकोर्स बहुत हुआ है और कई इनोसेंट जाने भी गई है इन सब में। तो देखते हैं इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। आप सबके इन सब पर क्या है विचार, मैं ये भी जानना चाहूँगा, तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आज का सवाल आपको बताना है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य में यूरोपीय संघ इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया गया। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। जिनका भी आप में से सही आंसर होगा मैं इसका कमेंट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल प्रज्ञानम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।